इतनी तेज तेज चलोगे तो फर्श घिस जाएगा। विक्की, क्या विक्की? क्या हुआ सोआ? आप इतने परेशान क्यों? अभी डिस्टर्ब मत करो ब्यूटीफुल, मुझे अभी बहुत बड़ा फैसला लेना है। फैसला? कौन सा फैसला? यही कि पापा को फिर से शादी कर लेनी चाहिए या नहीं। अब ये फैसला भी तुम करोगी बेटा? पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो उन्होंने मुझसे कहा अगर वो अकेले हैप्पी नहीं रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा ना। लेकिन सोहा, देव भाई की शादी तो सेटअप कर। हाँ, वैसे बेटा आपकी छोटी दादी को भी यही लगता है कि आपके पापा की हैप्पी लाइफ के लिए ना उन्हें अगेन मैरिज कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या छोटी दादी? लेकिन तभी जब आपकी छोटी दादी आपके पापा के लिए गर्लफ्रेंड आउट करे। मैंने फैसला ले लिया। इतनी जल्दी? फैसला छोटा या बड़ा, मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेती। ओह, बहुत तेज है मिर्ची। पता नहीं क्या क्या फैसला लिया होगा इसने। हाँ, तो देव भाई की शादी की बात हो रही है। What is happening? मम्मा। हाँ सोआ? मम्मा, पापा ने मुझे एक फैसला लेने को कहा था और मैंने ले लिया। कैसा फैसला? कौन सा फैसला? आप मेरे साथ चलो, पापा दादी को और आपको साथ में बताती। अरे पहले मुझे तो बताओ। कम ऑन मम्मा, चलो ना, चलो मम्मा, चलो और यहाँ आकर बैठ जाओ। पापा आप भी यहाँ आकर बैठ जाओ। क्या हुआ सुहाना? तो क्या सोचा मेरी गुड़िया ने? दादी, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पापा वर्ल्ड में सबसे हैप्पी पापा हो, और आप अकेले हैप्पी नहीं रह पाओगे ना, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप हैप्पी नहीं रह पाओगे तो मुझे कोई हैप्पी नहीं रहेगा ना। सोनाक्षी, ये तो सच में तुम पर गई है। मैंने इतनी सयानी बच्ची देखी ही नहीं कभी। लेकिन मेरी एक कंडीशन है। क्या? दादी, ये मेरे पापा है और उनके जिससे भी शादी होगी वो मेरी छोटी मम्मी बनकर आएगी ना, राइट? लेकिन मुझे और मेरे पापा को तो बस मेरी मम्मा ही जानती है, इसलिए मैं और मम्मा ही छोटी मम्मा को ढूंढने चाहिए और कोई नहीं। सच? तुम यही चाहती हो? यस दादी। अब तो मैं कहूंगी कि ये अपनी दादी पर गई है। तुझे क्या लगता है तेरी दादी तेरे पापा की शादी ऐसे ही किसी से करवा देती? नहीं, अब तो मैंने सोच लिया, जब तक सुहाना अपनी मम्मा के साथ मिलकर अपनी छोटी मम्मी नहीं ढूंढ लेती तब तक कोई शादी नहीं होगी। गुड, तो फिर आई एम हैप्पी। डोंट वरी पापा, मैं और मम्मा मिलकर आपके लिए बेस्ट प्राइस लाएंगे, है ना मम्मा? ओके बाय, मैं ये न्यूज़ स्कूलों को बता के आती हूँ। वो बात गुस्सा है ना, वो मेरा भाई, मैं उसे मना कर रहा था। देखो बच्चों, जिंदगी में हमें हमेशा सब कुछ नहीं मिलता, हर किसी को समझौता करना पड़ता है। एक बार मैं अपना फैसला तुम दोनों पर थोपने की गलती कर चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं करूंगी। तुम दोनों साथ में नहीं रहना चाहते ना? ना सही, पर अकेले तो ना रहो। मैं जानती हूँ तुम क्या कहोगे। तुम कहोगे कि तुम अकेले ही खुश हो, जिंदगी में किसी चीज की कमी खलती नहीं है तुम्हें। तुम्हें लगता है तुमने जिंदगी देखी है, पर मैंने अकेलापन देखा है। आज तो सुहा छोटी है, पर जब वो बड़ी हो जाएगी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी, तब शायद हम माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं होंगे, तब ये अकेलापन कचोटेगा तुम्हें। मैं नहीं चाहती देव कि तू ऐसे जिए
अगर ऐसा हुआ तो मैं जहां भी होंगी मुझे चैन नहीं पड़ेगा। सोनाक्षी, तूने वादा किया है मुझसे, मेरा विश्वास है तुझ पर। सोनाक्षी, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ये सब मत कीजिए। सोनाक्षी, मना मत करना। माँ, मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। देव, 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 आई थिंक हमें बात करनी चाहिए। रियली? मुझे नहीं लगता हमें बात करनी चाहिए। देव, देव, कम ऑन देव। क्या है सोनाक्षी? आई थिंक मुझे अकेले रहना चाहिए इस वक्त। That's it. 7 साल पहले भी ये बात कहकर तुम एक प्रॉब्लम से दूर भाग गए थे देव। तो कुछ नहीं बदला, मैं नहीं बदला, तो फिर क्यों रोक रही हो मुझे? मुझे इस वक्त अकेले रहना है, and that's it. मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती देव। 7 साल पहले भी तो गई थी, हम फिर चले जाओ। देव, देव, देव। सुहाना, दादी, आपने मुझे झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? झूठ बोलना बुरी बात होती है और फिर भी मुझे इतना सारा झूठ बोलना पड़ा। और मैं मम्मा से कभी झूठ नहीं बोलती और अब पापा से भी नहीं। आओ मेरे साथ। दादी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ बाल गोपाल जी से माफी मांगेंगे। मैंने एक छोटी सी बच्ची से झूठ बुलवाया ना। आओ। सुहाना, वो है ना बाल गोपाल, वो बिल्कुल तेरे जैसे नटखट, शैतान, अपनी यशोदा मैया के लाडले। बचपन में सबका मक्खन चुरा कर खाते थे और अपनी मैया से झूठ बोलते थे कि मैंने तो मक्खन खाया ही नहीं। भगवान जी भी झूठ बोलते थे और उनका झूठ भी बिल्कुल उन्हीं की तरह मासूम और भोला सा, सबकी भलाई करने वाला। जैसे आज मेरी गुड़िया ने झूठ बोला। तेरा एक झूठ तेरे मम्मी पापा को करीब ले आएगा बेटा। सच्ची दादी? मुझे बेटा, तेरे मम्मी पापा ना एक दूसरे तक पहुंचने का रास्ता ही भूल गए हैं। अगर हम उन्हें एक ऐसा झूठ बोलते जिससे उनके बाकी सारे रास्ते बंद हो जाए तो उसमें बुराई क्या है बेटा? मतलब हम मम्मा पापा को बोल रहे हैं कि आगे रास्ता ब्लॉक है, इसलिए उन्हें दूसरा रास्ता लेना होगा और उस रास्ते पर उन्हें साथ में चलना होगा। बिल्कुल। मेरी गुड़िया तो झट से समझ गई। पक्का ना दादी? फिर मम्मा पापा एक हाउस में रहेंगे ना? हाँ बेटा, हम दोनों साथ में होंगे तो ऐसे ही होगा। तू मेरा साथ देगी ना तो बाकी सब करने के लिए ये है ना। दादी, आपने मेरी एक्टिंग देखी? मैंने कैसे बोल दिया कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए। हाँ। और फिर मैं मम्मा को वापस लेकर आ गई। हाँ, पर वो खुद छोटी मम्मी को ढूंढने वाली बात कैसे सोची? वो क्या है ना दादी, मुझे ड्रामे का बहुत शौक है। अब आप भी देखो आगे आगे इस घर में क्या क्या ड्रामा होता है। किस्मत के लेखे किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, कौन जाने
जाने जिंदगी में क्या हो, साथ चलते चलते राह जुदा हो। अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो, हक जान पे हो जिसका उसके बिना जान हो। जीना न पाए फिर भी वो जीना जरूरी, कैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, आप मुझे छोड़ेंगे तब भी नहीं। आपको अपने पास रखने के लिए, आपके साथ रहने के लिए मुझे जो करना पड़े करूंगा। तू और सोनाक्षी, तुम दोनों शादी कर लो। मैं कसम खा के बोलती हूँ बाबा कि मेरे और देव के बीच कुछ भी नहीं। उससे भी ज्यादा जरूरी ये बात है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए जीवन साथी चुनो। सोनाक्षी, मेरी माँ मुझे तुमसे शादी करने के लिए कह रही है। बाबा शांत हो जाओ, देखने दो, आवाज मत करो ज्यादा। सोना, अरे दी आओ ना, हम लोग कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं, बहुत फनी है, आओ ना। नहीं, मैं थक गई हूँ, मैं जा। अरे क्या दी, थोड़ी देर हमारे साथ भी बैठो ना। आपसे बात करना चाहता हूं। आपकी लव मैरिज हुई है? दादा जरा वॉल्यूम कम कर देना। तू अभी आई है सोना, साथ में बैठ के एंजॉय करना, फन को स्पॉइल मत कर। ओके छोड़ो। अरे चलो, तो पागल है, तुझे समझ में नहीं आ रहा उसका मूड ऑफ था। मैं ऐसे ही वो। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। मुझे पता है आशा, ये ईश्वरी हाउस में सिर्फ एक दिन का ड्रामा था। देखा शोना का मूड कितना खराब है, पक्का कुछ कहा होगा ईश्वरी ने। वो यहाँ परेशान है, तुम्हें अपना पॉइंट प्रूव करना है अभी। पॉइंट प्रूव करने की बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये झगड़ा जितना हो उतना अच्छा है, क्योंकि हमारी बेटी थोड़ा दूर रहेगी उससे। तुम्हारे साथ बात करना बेकार है, हंसो जितनी मर्जी। झूठी। क्या हुआ? माँ, ईश्वरी जी चाहती है कि देव तो इससे शादी करे और इस बार मैं उसके लिए लड़की ढूंढूं। मुझे पता है, एलिना ने मुझे बताया। फाइनली देव दीक्षित का चैप्टर मेरी बेटी की लाइफ से बाहर हो गया। लगता है हॉस्पिटल से आने के बाद ईश्वरी जी का भी दिमाग ठीक हो गया है। ब्रिलियंट। तो इसीलिए परेशान है? पता नहीं माँ, परेशान हूँ या कंफ्यूज हूँ या फिर मैं थक गई हूँ। तो अभी भी देव से प्यार करती है ना? What? Do you still love him? माँ, अब तक जो तू जवाब देती आ रही है वो जवाब मुझे याद हो गया शोना, कि माँ मेरे और देव के बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोहा के लिए कर रहे हैं। माँ ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है शोना? तूने बाबा के सर पे हाथ रख के कसम खाती, ये बात है? नहीं। तो फिर सोहा को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती, ये बात है? I don't know। आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? अच्छा ठीक है,
मेरे पहले सवाल का जवाब मत देना। मुझे सिर्फ इतना बता कि तेरे और देव के बीच रिश्ता क्या है। सोहा का फादर है। ये तो सोहा और उसका रिश्ता हुआ, तेरे और देव का रिश्ता क्या है? 8 साल पहले हमारी शादी हुई थी, तो अब वो मेरा एक्स हस्बैंड है। तो वो तो 8 साल पहले वाला रिश्ता हुआ। अभी आज की डेट में क्या रिश्ता है तुम दोनों का? आई डोंट। देव कहता है कि हम अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छे दोस्त। आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। तुझे क्या लगता है, क्या वो भी तेरा बेस्ट फ्रेंड है? शोना, हमें जानी, अब तुम दोनों के बीच में सिर्फ एक फ्रेंडली इक्वेशन है, पर क्या वो सच में तेरा दोस्त है? अगर ऐसा है तो फिर उसकी लाइफ में किसी और के आने से तुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर ज्योतिन की बात होती तो तू तो हंसी खुशी उसके लिए लड़की ढूंढ रही होती। शोना, अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दे। ऐसा करके तू सिर्फ अपने आप को और खुद को हर्ट कर रही है। शोना, अब की बार तू मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे। क्या तू अभी देव से प्यार नहीं करती? हे माय गॉड, ये जो हमने थिंक किया था ना, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कुछ उल्टा गोइंग हो गया है। जीजी के माइंड में पता नहीं वो बैड प्लान कहां से आ गया है। और जीजी, उनकी पोती भी उनके प्लान में शामिल हो गई है। वो छुटनकी अब अपने पापा के लिए गर्लफ्रेंड आउट करेगी। हम तो गैर हो गए ना। मायरेड, ये क्या हो रहा है इस हाउसिंग में? अरे तेरी माँ यार टेंशन के मारे डेड गोइंग हो रही है और तू खिखी कर रहा है। पहली बार सुन रहा हूँ यार, किसी की एक्स वाइफ और उसकी बेटी उसी के लिए लड़की ढूंढ रही है। यार ये तो मम्मी कमाल हो गया यार। तू काम की टाकी कर। मायरेड, तू अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। जीजी ना उस लड़की के हाथ में फुलझड़ी देके बॉम्ब फोड़ने वाली है, बॉम्ब। नहीं यार, आप क्यों बात बात पे झटपटाने लग जाती हो? उस बंगालन को जितनी लड़कियां दिखानी है देव भाई को दिखाने दो। दिखाने दो, बुआ को अपने प्लान में बिजी रहने दो। क्योंकि जब विक्की बुआ के प्लान में एंट्री मारेगा, उन्हें उन्हीं के जाल में फंसाएगा, फिर होगा सबसे बड़ा बूम, जिसमें किसी के भी बचने के चांस नहीं होंगे। मायरेड, अब तो तू ही मेरा आखिरी सहारा है। तेरे माइंड में कुछ प्लान रनिंग हो रहा है क्या? है तो बता ना, टेल कर। नहीं करती हूँ। वो सोहा के फादर है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, केयर भी कर सकती हूँ, लेकिन प्यार नहीं कर सकती। हमारे बीच बहुत कुछ हो चुका है, और अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं सब कुछ भुलाकर सिर्फ अच्छे यादों को याद करूँ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। जब मैं अच्छे यादों को याद करती हूँ तो बुरे यादें भी याद आ जाते हैं, और मैं पुरानी बातों को याद करके वो बैगेज के साथ देव के सिर पर नहीं चढ़ना चाहती। I just cannot love Mr. Dev Dixit. That's it. Okay? छोटी, हाय। मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेले रहना है। अकेले तो हो, इसलिए माँ चाहती है कि तुम जिंदगी भर अकेले ना रहो। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना। बात मत करो,
लेकिन शादी करनी ही पड़ेगी। तुम्हें मेरी जिंदगी पर इतना बड़ा हक किसने दिया? तुमने। मैंने। मिस बोस, मैंने आपसे छीना बहुत कुछ है, लेकिन आपको यह हक नहीं दिया। रॉन्ग मिस्टर दीक्षित, क्योंकि तुमने तो मुझे दोस्त कहा है और मैंने प्यार किया। देखिए, अगर दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी। तो तुम ये दोस्ती की खातिर कर रही हो? ऑफ कोर्स। इतना सेल्फिश बनना बंद करो, दूसरों के बारे में सोचो। आंटी जी के बारे में सोचो। तुम्हारे बारे में कौन सोचे? मैं सोचूंगी और कौन सोचेगा? एंड यू नो, मैं खुद के बारे में भी सोच सकती हूँ और दूसरों के बारे में भी सोच सकती हूँ। मिस बॉस, आपको नहीं लगता आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं? सोच चुकी हो। तुम शादी करोगे? मैं सब नहीं करने वाला। क्यों? क्यों? मैं वो जगह किसी और को नहीं दे सकता जो मैंने तुम्हें दी थी।